वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह के इस वक्त अभी लगभग 7 बज रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत मैंने थोड़ा देर से की है, लेकिन मेरे जो घर के काम हैं वो 6 बजे से ही स्टार्ट हो गए हैं। तो संडे को काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, सभी के घर में रहता है और आज के दिन कपड़े ना धुलाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुबह उठ के वही मैंने मशीन लगा दी और घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लगी थी। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे, तो सुबह सुबह ना कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, इसलिए मैं थोड़ा सा रात में ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि अगले दिन मुझे क्या काम करना है। और जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको मैं फिर सुबह उठ के थोड़ा सा कर लेती हूँ। और छुट्टी का दिन हो या चाहे कोई भी दिन, एक रात पहले अगर कोई काम की प्लानिंग कर लो तो वो काम फिर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बस वही मैं उठ करके कपड़े मशीन में मतलब पानी वगैरह जो डालना होता है ना, तो वही सारा काम करने लगी थी। और फिर घर की साफ़ सफाई मैंने की है, झाड़ू लगा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता वही बना रही हूँ जो हमेशा संडे के दिन मेरे घर पे बनता है। तो आज भी मेरे घर पे संडे को पोहे बन रहे हैं। पोहे सच बताएं तो इतना ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद है, बच्चों को और हस्बैंड को भी, मतलब सभी को इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर मैं छुट्टी के दिन पूछूं कि क्या खाओगे नाश्ते में, तो बस सबके मुंह से पोहे ही निकलते हैं कि पोहे बनाइए। मतलब पोहे के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं वो लोग संडे के दिन। बाकी दिन तो उनको होता है कि आप कुछ और बनाइए, लेकिन जिस दिन संडे होता है ना उस दिन फिर पोहा का ही फरमाइश होती है। तो वही मैंने सारी सब्जियां डाल करके बनाई है, जो भी सब्ज़ी रहती है। सब्ज़ी में वही आलू और गोभी मटर, यही सारी चीज़ें ये मैं हमेशा ही बताती हूँ आप सबको वीडियो में, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है अभी इस बार भी डिटेल में बताना। तो देखिए पोहे बना दिए मैंने और बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि ठंड का दिन है ना, तो बच्चों को इंतज़ार होता है कि छुट्टी का दिन आएगा तो फिर बहुत देर तक सोने को मिलेगा। तो वो लोग पहले से ही बोल करके रखते हैं कि मम्मा कल छुट्टी है ना, तो मुझे जल्दी मत जगाइएगा, मुझे ना सोना है। इस टाइम पे जैसे ठंडी ज़्यादा है तो उठने का मन नहीं करता उनका, तो वही मैं भी नहीं उठाई कि जब उठेंगे तो फिर मैं गरम करके पोहे दे दूँगी। और हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया मैंने, हस्बैंड को ऑफिस जाना था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से पोहे बनाई भी थी। तो ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन जब बच्चे उठेंगे तो मैं गरम करके फिर दे दूँगी। और देखिए सारे कपड़े मशीन से धुल गए हैं। तो मशीन में कपड़े मैं धुल भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मैंने बताया है कि जहाँ पे मशीन लगा हुआ होता है तो फिर उसका पानी निकालने के लिए इधर खिसकाओ, फिर उधर लेके जाओ, फिर इधर उधर करने में ना बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, टाइम भी लग जाता है। तो वही मुझे लगता है कि मैं निकाल के सारे कपड़े मशीन से और टब में ही पानी निकाल के मैं धुल लेती हूँ। तो कई बार पानी से धुलना होता है, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो वही मैं लग गई हूँ कपड़े धुलने में। डेली ही मैं हाथ से भी कपड़े धुलती रहती हूँ ताकि इतने ज़्यादा ना हो, लेकिन जब मशीन लगती है ना उस दिन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से कपड़े आ जाते हैं। बच्चों की स्कूल वाले कपड़े तो होते ही हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा नील चढ़ा दूँगी। और नील भी कभी कभी नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम है, तो जैसे ब्लेज़र पहनते हैं बच्चे तो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है पीलापन, जैसे वाइट कपड़े में पीलापन आ जाता है ना, तो दिखता तो नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हस्बैंड के भी है एक दो कपड़े वाइट और बच्चों के हैं, तो जब काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो फिर मैं चढ़ा देती हूँ। और हफ्ते में एक ही बार चढ़ाती हूँ नील इस पर, जैसे बीच में अगर धुलाते हैं ना कपड़े बच्चों के तो फिर नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि ठंडी का टाइम है तो इतना चल जाता है। तो सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं और मैं छत पे डाल कर के आई। इसके बीच का कोई भी वीडियो नहीं बना क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था मुझे खाना बनाने के लिए दोपहर का। और संडे के दिन हस्बैंड दोपहर में जल्दी आ जाते हैं, तो बस मुझे वही लग रहा था कि जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम हो जाएं। और जितना काम था यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलने का, उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, फ़ोन आ गया था सभी का तो बातें करने लगी थी क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, सभी लोग घर पे होते हैं, तो किसी से बात करने लग जाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है।
तो बस इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं जल्दबाजी में आई। और यहाँ पर मैं बना रही थी चने का साग। और जिस दिन चने का साग आता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, क्योंकि उसको पकने में बहुत टाइम लगता है, उसको काटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उससे पहले रात में ही तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो रात में जब ये आया था ना, तो इसको हम लोग, मैं और हस्बैंड और अन्य 3 लोग बैठ कर के तोड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है, तो वो उनका जब भी मन होता है तो ले कर के आ जाते हैं। तो वैसे अच्छा है, इस टाइम पे ठंड का सीज़न है, तो चने का साग मिलता ही है। अभी 1 महीने के बाद हो सकता है ये बंद हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं सारी तैयारी इसको पहले ही कर दी थी, मतलब साग को मैं कट कर ली थी, और बस ये बनाना रह गया था, इसको पकाना रह गया था। और इसके जो भी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो भी काट करके छील करके रखना होता है, वो सारी तैयारियां मैंने सुबह में ही कर ली थी। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं, और जल्दी जल्दी से मैं इसको चढ़ा दी थी। और चने के साग की रेसिपी अगर आपको डिटेल में देखनी है तो मेरे दूसरे वीडियो पे है, और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से ही बना रही हूँ, आज डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ तक कि ट्राइपॉड में मोबाइल भी लगाना, मतलब लगाने का टाइम नहीं था, इतनी जल्दबाजी थी मुझे। तो सब्ज़ी जो भाजी होती है ना चने की, उसको मैंने छौंक दिया है, और छौंकने के बाद उस पर पानी डाल दिया था। तो उसको पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग अभी आधे घंटे तो लग जाएंगे। तो इधर जब तक साग पक रहा है तब तक मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। तो टमाटर भुनने के लिए रखे थे मैंने, और वही टमाटर और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया, तो ये सारी चीज़ें मिला करके मैं चटनी बनाती हूँ। और हमारे यहाँ यही चटनी बनाई जाती है हमेशा, सबको यही पसंद भी आती है। और जो टमाटर होते हैं ना, वो टमाटर को भून करके ही चटनी बनाते हैं। तो देखिए अभी मेरी चटनी भी बन चुकी थी, और ये है हमारी दाल जो फ्राई करके मैं बनाई हूँ। तो ये वाली दाल मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को तो इतना पसंद नहीं है, उनको सिंपल बिना फ्राई की दाल अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड की ये फेवरेट है। और ये देखिए चने का जो साग है ना, वो भी बन चुका है काफ़ी देर के बाद, बहुत मशक्क़त करने के बाद। तो मैं इस पे लगी रह गई ताकि ये जल्दी से बन जाए। तो साग भी बन गया है, दाल बन गई है, और साथ में हमारी जो चटनी है वो भी बन चुकी है। और जिस दिन चने का साग बनता है ना, उस दिन सब्ज़ी वगैरह मैं दूसरी नहीं बनाती हूँ, यही टमाटर की चटनी बनाती हूँ। तो देखिए चटनी भी बन चुकी है, साथ में इधर साइड में इंडक्शन में चावल रखे हुए हैं पकने के लिए, और इसके साथ में मैं बनाऊंगी रोटियां। तो आज का यही है हमारा दोपहर का लंच संडे का। तो चलिए लंच हो चुका है, और अभी लगभग 2 बज चुके हैं। तो आज का थोड़ा सा जल्दी ही हुआ है हमारा लंच, क्योंकि छुट्टी है, बच्चे घर पे हैं, तो सब कुछ मतलब सारा काम जल्दी हो गया है। और नहीं तो जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनको आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तो लगभग हमें 3 से 4 बज जाता है रेगुलर। और आज सारा काम मेरा जल्दी हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी से अपना बाकी का काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर भी नहीं पता चलती ठंड के टाइम पे, और दोपहर से कब शाम हो जाए ये भी नहीं पता चलता। तो अगर थोड़ा सा भी बैठ जाओ ना, तो कब पूरा टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो बस मैं भी खाना खाने के बाद जल्दी से ही लग जाती हूँ अपने काम ख़त्म करने में। बाकी जो भी काम होगा वो मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी, और जो खाने के बर्तन निकले हुए ना उनको भी साफ़ कर लूँगी। दोपहर में या शाम के टाइम पे किचन को मैं जल्दबाजी में ही साफ़ करती हूँ, मतलब ज़्यादा डीप क्लीन के चक्कर में नहीं रहती, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ठंड लगती है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी वाले काम मैं निपटाती हूँ। और आज का जो काम था ना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी सुबह से, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब रूटीन जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ा सा जाता है। तो ऐसा होता रहता है कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं छत पे आ गई थी, हल्की हल्की सी धूप अभी थी यहाँ पे, लगभग अभी 4 बजे हुए हैं। तो मैं आ गई थी थोड़ा सा धूप लेने के लिए।
तो बस यहीं पे टहल रही थी छत पे। और ये जो कपड़े मैं सूखने के लिए डाली थी, तो ये सूखे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको निकाल करके ले जाऊंगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल वाले हैं तो उनको नीचे फ़ैन में डालूंगी, तब वो अच्छे से सूखेंगे। और कुछ कपड़े मैं कभी कभी छोड़ भी देती हूँ रात में, लेकिन इस टाइम पे ओस पड़ती है ना काफ़ी ज़्यादा, तो जितना भी कपड़े सूखे रहते हैं वो वापस से गीले हो जाते हैं। इसी वजह से सारे कपड़े मैं अभी यहाँ से ले करके जाऊँगी। बच्चों के स्कूल वाले में प्रेस कर दूँगी, या फिर नहीं भी मन हुआ प्रेस करने का तो हवा में डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। तो अभी ये मेरा शाम का सारा काम जो है निपट चुका है, और इसके बाद मैं आ जाती हूँ घर पर। यहाँ पे अभी अन्या का मेरे लंच हो रहा है। अन्या क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बिजी चल रही हैं, बिज़ी मतलब उनको कुछ प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से, तो प्रोजेक्ट का वर्क इतना ज़्यादा है ना कि वो पूरे टाइम, आज छुट्टी थी ना, तो सुबह से जब से उनका नाश्ता हुआ है उसके बाद फिर वो लग गई थी अपने काम में, तो उनको टाइम ही नहीं मिला लंच करने का। तो बस अभी वो खाना खा रही है और मैं भी झाड़ू लगा लेती हूँ। आरुष इधर सो गए हैं। जब से आरुष की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से उनको नींद बहुत ज़्यादा आने लगी है, शायद वीकनेस की वजह से, तो वो सो गया है आकर के, मतलब दोपहर का खाना वाना खा करके। और मैं भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना बच्चे जब घर पे होते हैं जिस दिन, तो उस दिन घर ज़्यादा गंदा होता ही है दिन में। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि सुबह में एक बार अगर घर की सफाई कर दो तो फिर पूरा दिन घर साफ़ रहता है, लेकिन छुट्टी के दिन घर गंदा हो ही जाता है। तो शाम होने से पहले मैं एक बार झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो आज का संडे का मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन कुछ ऐसा था। और अन्या को खाना खाने के बाद नमकीन खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो चलिए अब आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।